हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस, कल्कि का धमाका मचने वाला है। बॉक्स ऑफिस पूरी तरीके से फूटने वाला है अब से थोड़े दिनों में। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त पे डिस्कशन पता है क्या चल रहा है कि नॉर्थ में क्या चल रहा है, नॉर्थ में किस तरीके का प्रमोशन चल रहा है। ये प्रमोशन वो डिजायर्ड प्रमोशन है भी या नहीं, क्योंकि जिस हाइप की कल्कि को जरूरत है, क्या इसके पास इस वक्त नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में वो हाइप है या नहीं है। देखो यार, जो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले एक प्रिडिक्शन करी थी जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि हिंदी बेल्ट से कल्कि कितना बिजनेस कर सकती है, डे वन पर कितना कलेक्शन कर सकती है, उसके बारे में तो एक बार रिवाइज करेंगे ही उसे। लेकिन साथ साथ में बात करने वाले हैं किस तरीके के प्रमोशन अब स्टार्ट हो गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के दिन पे क्या हमारे को ये जो फर्स्ट सिंगल है, जो प्रोमो सॉन्ग है, जो प्रमोशनल सॉन्ग है, क्या ये आने वाला है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द लेटेस्ट टॉपिक कि भाई नॉर्थ में क्या चल रहा है, प्रमोशन का क्या हो रहा है, हाइप का क्या हो रहा है। देखो यार, कल की अपने आप में एक इतना भारी प्रोजेक्ट है, मनी वाइज मतलब बजट वाइज इतना हैवी प्रोजेक्ट है कि इस वक्त पे फैंस जो हैं, स्पेशली जो नॉर्थ में फैंस बैठे हैं, वो उनको थोड़ी सी चिंता इस बात की हो गई है कि क्या ये वही नंबर्स कर पाएगी जो कि हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रभास की जो फिल्में हैं, चाहे उनका प्रमोशन कोई हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, अभी देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आज 1 ईयर ऑफ आदि पुरुष हो चुका है। जी हाँ, आज 1 साल हो चुका है आदि पुरुष को। और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि आदि पुरुष के समय पर कितनी नेगेटिविटी थी प्रभास के अगेंस्ट, कितनी बातें बोली जा रही थी उस फिल्म के अगेंस्ट, कितना कुछ बोला जा रहा था कि ये कलेक्शन नहीं कर पाएगी फिल्म, ये बुरी तरीके से मतलब डे वन पे ये ढेर हो जाएगी। देखो, कंटेंट वाइज लोगों का अपना विचार है, लोगों को उसका कंटेंट उसका उतना समझ नहीं आया। वीएफएक्स वाइज भी ओम राउत ने पता नहीं क्या कर दिया था, मतलब एक स्टार के स्टारडम को भुना इतना दिया उसने, और उसके बाद मतलब उस स्टार की भी जो वैल्यू है वो भी खत्म करी थी विद आदि पुरुष, ओम राउत ने करी थी ये। लेकिन अगर मैं कलेक्शन की बात करूं ना, आपसे आप याद करो, कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो जिस तरीके का मेनिया हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी डे वन पे, इसने 3-4 दिनों में ही बहुत बड़ा कलेक्शन कर लिया था। वो भी 500 करोड़ की फिल्म थी, और उसने डे वन पर या इस ओपनिंग वीकेंड में ही 200-250 करोड़ तो कमा लिया था। एक ऐसी फिल्म ने जिसके बारे में, जिसके टीजर के बारे में, जिसके ट्रेलर के बारे में लगातार ट्रोलिंग होती थी, और उसमें भी प्रभास की लगातार ट्रोलिंग होती थी, प्रभास को के मीम्स बने हुए थे। तो ये पावर है उस स्टार की, ये पावर है प्रभास की व्हेन इट कम्स टू द बॉक्स ऑफिस। अभी देखो यूएसए में क्या चल रहा है, अभी देखो जर्मनी में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, और अलग अलग जो बाहर की जो कंट्रीज हैं। आप ये अगर सोचोगे कि केवल इंडिया, साउथ इंडिया में होता है ऐसा, अगर ओवरसीज की बात कर रहे हो तो ओवरसीज में देख लो, आरआरआर के रिकॉर्ड ध्वस्त होने को तैयार हैं, सलार के रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं ओवरसीज में। सो जब हम ये सब फैक्टर्स देखते हैं तो एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज प्रभास। आरआरआर की बात नहीं कर रही हूँ, बाहुबली की बात कर लेते हैं अगर, तो दैट कॉमन फैक्टर इज प्रभास। एंड उनका स्टारडम है जो इस वक्त पे वापस से कह लो इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है आफ्टर सलार, थैंक्स टू प्रशांत नील, कि वो वापस इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है कि इस वक्त पर जब कल की रिलीज होने के लिए बैठी है तो कंटेंट भी बहुत अच्छा है। कल की का तो एक भी ट्रोलर नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेलर, सिवाय 2-3 समोसाज को छोड़कर। लेकिन कल की के ट्रेलर को सबने यूनानिमसली बहुत अच्छा कहा। तो अब जब ऐसा कंटेंट है, जब इस तरीके की हाइप है, तो हम ये कहीं से भी डाउट नहीं रख सकते हैं कि नंबर्स नहीं आएंगे नॉर्थ से। नॉर्थ से नंबर्स श्योर शॉट हैं, आएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 25 से 30 करोड़ डे वन की ओपनिंग रह सकती है ऑफ कल की, 25 से 30 करोड़ की। ये मैं एक बार फिर से रीइंस्टेट तब कर पाऊंगी, तब बोलूंगी जब ये सॉन्ग, जो दिलजीत दोसांझ वाला सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग, जब ये आ जाएगा ना, तब मैं ये एक बार फिर से, मुझे रीअश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ भाई 25 से 30 करोड़ हम मान के चल सकते हैं फ्रॉम द हिंदी बेल्ट। बिकॉज ट्रेलर तो सबको पसंद आया है, नॉर्थ के कई एक्टर्स हैं इसमें, इस फिल्म में, अगर हम नॉर्थ नॉर्थ की बात करते हैं तो। लेकिन हाँ, उससे भी बड़ी चीज ये है कि चाहे जो कुछ भी हो, बॉक्स ऑफिस को निराश नहीं होना पड़ता है विद प्रभास, व्हेन प्रभास कम्स देयर। इसीलिए जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, पैसा कौन किसके पास है इतना पैसा जो वो एक फिल्म पर 600 करोड़ लगाएगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इट्स ओनली प्रभास का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो पता नहीं है, जो भी है कुदरती है, गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनकी होती है कि वो जो भी पैसा उनकी फिल्मों में लगता है वो रिटर्न, वो वापस हो जाता है, वो हो जाता है रिकवर। अब यहाँ पर लेकिन हम केवल रिकवरी की बात नहीं करेंगे। देखो, बीच में एक ऐसा गैप आया आफ्टर ट्रेलर, एक कह सकते हो बिल्कुल शांत सा माहौल एकदम से हो गया, अरे क्या हुआ, सडनली हाइप डाउन हो गई, क्या हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि और कोई बड़ा कंटेंट आया नहीं, इसलिए कई जो ट्रोलर्स हैं और हेटर्स हैं कह लो, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया 20 करोड़ आएगा भाई, 15 से 20 करोड़ आना है हिंदी बेल्ट से ज्यादा नहीं आएगा। देखो यार, 15.5 करोड़ सलार का था, पौने 16 करोड़, 15.75 करोड़ डे वन पे हिंदी बेल्ट से सलार का था, एंड दैट टू इज अंडर रिपोर्टेड। ठीक है, एंड दैट टू व्हेन आदि पुरुष डिबेकल हैपेंड, आदि पुरुष के बाद सलार आई, और उसमें उसमें उस फिल्म ने 15.5 या पौने 16 करोड़ का नंबर किया है। अब सलार के बाद जो फिल्म आएगी, वो भी कल्कि जैसा प्रोजेक्ट, जिसमें इतना साईफाई वाला एंगल है, जिसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिसका इतना धूम मची हुई है, जिसकी हर जगह पर बुज्जी के इवेंट्स हो रहे हैं, हर जगह पर प्रभास हैं, वो भी अब इंटरव्यूज एंड लाइव मीट्स वगैरह कर रहे हैं।
भाई ऐसी फिल्म का आप किस मुंह से कह सकते हो कि ये 20 करोड़ के ब्रैकेट में आकर रुक जाएगी हिंदी बेल्ट में? मुझे तो इसके पीछे कोई लॉजिक समझाओ ना, लॉजिक क्या है, 20 करोड़ कैसे आया? जो फिल्म 25 से 30 करोड़, तो मैं खुद कह रही हूँ कि 25 से 30 करोड़ हिंदी बेल्ट से आएगा इसका ऑन डे वन। जो फिल्म यार, चलो यहाँ पर जो हेटरेट वाले लोग हैं ना, जरा उनको एड्रेस करते हैं। वो अगर वो ये कहते भी हैं कि नहीं नहीं प्रभास का इतना शोर नहीं बचा जितना अमिताभ बच्चन का बचा था, या दीपिका पादुकोण की वजह से हुआ, या कमल हसन सर की वजह से हुआ, तो भाई अगर तुम ये वाले फैक्टर्स भी उठा लो ना, विच इज अनट्रू, विच इज एक्चुअली अनट्रू, लेकिन अगर तुम ये फैक्टर्स भी उठा लो ना, तो भी ये अकेले यही फैक्टर्स के दम पे 25 से 30 करोड़ तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 25 से 30 करोड़ तब प्रिडिक्ट कर सकते हो जब प्रभास है उस फिल्म में, तब, ओनली देन, क्योंकि हमारे सामने प्रमाण है, हमारी आंखों के सामने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है। जो ओवरसीज से एडवांस बुकिंग आ रही है, क्या वो मजाक है? क्या वो मैनिपुलेटेड नंबर है? क्या वो ये है कि कोई स्कैम चल रहा है? सम पीपल विल से दिस, सम हेटर्स विल से दिस, नहीं ये भी मैनिपुलेशन हो सकती है, नहीं ये नंबर्स भी प्रोजेक्टेड नंबर्स हो सकते हैं। किस हद तक कोई प्रोजेक्शन कर लेगा, मुझे तो ये बताओ। सलार के टाइम पे भी तुमने यही, हेटर्स ने यही बोला था कि ये प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं। ये तो आदि पुरुष के टाइम पर भी हेटर्स ने यही बोला था, लेकिन उसके बाद हेटर्स खुश हो गए थे जब फिल्म जो है मंडे ट्यूसडे से बैठनी शुरू हो गई थी, तो हेटर्स उसमें खुश हो गए थे, क्योंकि भाई वो तो प्रभास है, तो प्रभास के तो मतलब मैं तो बोलती हूँ कि नॉर्थ में, डंके की चोट में बोलती हूँ कि नॉर्थ में इतने हेटर्स बैठे हैं इस बंदे के, एंड दैट टू व्हेन ही हैज नो कंट्रोवर्सीज एट ऑल। कोई उस बंदे ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हेटर्स हैं। सो मेरे हिसाब से अगर ये सब चल रहा है ना, डोंट गेट कैरिड अवे कि 20 करोड़ नहीं, ये है हौसला तोड़ने वाली बात, हिम्मत फैंस की तोड़ने वाली बात। ये भी मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रेंड्स चलते हैं ये भी एक तरीके से मैनिपुलेटेड होते हैं, सजेस्टेड होते हैं कि ऐसे करो कि नॉर्थ में हाइप बने ही ना, नॉर्थ में लोग देखने ही ना जाए इस फिल्म को, इसको आदि पुरुष कहना शुरू कर दो। कल की इज लाइक आदि पुरुष, ऐसे तक कंपैरिजंस, ऐसी तक नेगेटिविटी मैंने होती हुई देखी है अगेंस्ट कल की। किस तरीके का एक नैरेटिव चलाना है, किस तरीके से ये बोलना है कि भाई ये तो प्रभास ने तो सलार में भी कुछ ज्यादा नहीं प्रभास का रोल था, ये तो सिर्फ हुआ क्योंकि प्रशांत नील बहुत अच्छा डायरेक्टर है, क्योंकि बाकी सब बहुत अच्छे एक्टर्स थे, कहानी बहुत अच्छी थी इसलिए ऐसा हुआ। और जबकि आप ये देखो कि डायरेक्ट एक क्लैश में आई थी विद डंकी, शाहरुख खान के साथ क्लैश करना मतलब बहुत ही बड़ा, दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब डिसीजंस, जिस पर प्रशांत नील को लोग कह रहे थे कि भाई कैसे करोगे इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े शाहरुख खान के साथ तुम टक्कर ले रहे हो। प्रभास आ रहे हैं, ठीक है, प्रभास अपने आप में बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन शाहरुख खान से टक्कर ले रहे हो, लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस है, असली सच्चाई बॉक्स ऑफिस है। बॉक्स ऑफिस ने बता दिया कि भाई सलार जो है वो अपने नंबर्स को, उसने नंबर्स को ऐसे मिंट किया, इस तरीके से मिंट किया कि लोग देखते रह गए, भाई ये हो क्या गया, ये प्रभास के ऊपर कोई स्पेशल कृपा बनी हुई है भगवान की कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो तो ऐसे बरसती है, लिटरली बरसती है। तो इट्स नॉट जस्ट दैट, आई थिंक देयर इज समथिंग, यस देयर इज अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ कोर्स ऑन एवरीबडी, हर एक पे अलग अलग होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैंडम इतनी बड़ी है, उनका फैन फॉलोइंग इतना अनशेकेबल है ना, कि वो ओवरसीज में भी जो फैंस बैठे हैं वो तैयार बैठे हैं फिल्म के लिए, जो यहाँ पर बैठे हैं साउथ में वो तो बैठे ही हैं तैयार फिल्म के लिए। अब नॉर्थ में भी मैं आपको बताने चली थी कि नॉर्थ में क्या कर रहे हैं लोग। अब नॉर्थ में कुछ तरीके के इवेंट्स, ऑन ग्राउंड इवेंट्स होने शुरू हो रहे हैं, जिसमें किड्स फ्रेंडली मार्केट बनाया जा रहा है, किड्स फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जा रहा है इसको, जिसमें जयपुर सिटी का मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्केट्स पहनी हुई है, हेलमेट पहने हुए हैं, दे आर स्टैंडिंग विद बुज्जी। अब आपने देखा होगा कि मतलब भाई जिस तरीके के शूज कल्कि में यूज हुए हैं भैरवा के, वो शूज तो नहीं यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड किए जा सकते, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक दिखाने के लिए, या मतलब कुछ फन एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे जो बच्चों के साथ, स्केटर्स के साथ हुई है, और एंड दैट इज समथिंग अमेजिंग कि भाई आप अगर इस तरीके की एक्टिविटीज करते हो जिसमें बच्चे हैं, तो बिल्कुल ये 100% बात कंफर्म हो जाती है कि वो मार्केट बहुत वाइड होगी, उस मार्केट में बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे। मैंने मर्चेंडाइज के बारे में कई बार मेंशन किया है कि ये मर्चेंडाइज के नए आयाम खोल देगी कल की, बिकॉज सुपर हीरो फिल्म जो होती हैं, स्पेशली हम जिन फिक्शन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पर तो ये फिक्शन कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे तो ये असली कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम ऐसी फिल्मों की बात करते हैं, डिस्टोपियन फ्यूचर हो गया जिसमें थोड़ा बहुत हम साइंस वाला भी फैक्टर डाल देते हैं, तो वहाँ पर मर्चेंडाइज की मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है, टी शर्ट्स, गैजेट्स, बहुत सारे ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म से रिलेटेड हैं। आप कुछ इमेजेस ऐसी भी आ रही हैं जैसे जयपुर इज काइंड ऑफ रॉयल, वहाँ पर रॉयल किसी पैलेस जैसे एरिया में बुज्जी खड़ी है, दैट इज द अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स की हिस्ट्री प्लस फ्यूचर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आई थिंक दैट्स अमेजिंग, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द सॉन्ग, मैं सॉन्ग का इंतजार कर रही हूँ, और ये सॉन्ग से नाग अश्विन ने बहुत अच्छी मास्टर स्ट्रोक खेली है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये है कि सिर्फ सॉन्ग
के आने का इंतजार नहीं करना है। सॉन्ग आज शायद आ सकता है, आज दिन में 12 बजे तक का मुझे लगता है कि शायद ये सॉन्ग आएगा। सिर्फ सॉन्ग पे निर्भर नहीं करना है, हमारे को ये भी देखना है कि सेकंड ट्रेलर कब तक आता है, प्रील्यूड्स कब तक आते हैं, उसके बारे में भी अब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बीच के गैप्स ज्यादा ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो बीच में जो गैप्स बीच बीच में आ रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो आई एम वेटिंग कि सॉन्ग आए, सॉन्ग के रिएक्शंस आए और उसके बाद एक तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चा बनी रहे, चाहे वो आस्क नाग अश्विन करके हो, डेली आस्क प्रभास करके हो, कुछ भी करके हो, लेकिन भाई एंगेजमेंट 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 रखो। एंगेजमेंट चलता रहेगा ना तो ये मान के चलो कि फिर तो किसी और प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है। सो लेट्स होप दैट we see Kalki in a huge bracket when it comes to Hindi collection. So क्या लगता है? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just for Stuff and Shit.